नमस्कार आप सबको। मैं निकिता। स्वागत है आप सबका फिर से अपने इस YouTube चैनल सात्विक वाणी में। आज हम बात कर रहे हैं मिलारेपा की। कहते हैं कि सन 1928 में एक बौद्ध भिक्षु मिलारेपा ही कैलाश पर्वत की तलहटी में जाने और उस पर चढ़ने में सफल रहे थे। मिलारेपा ही मानव इतिहास के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें कि वहाँ जाने की आज्ञा मिली थी। कैलाश पर्वत की तलहटी में ऐसी कौन सी ऊर्जा है कि वहाँ जाते ही तेज़ी से उम्र घटने लगती है। तो यहाँ हम बात करेंगे मिलारेपा की कहानी, जो प्रसिद्ध क्यों है, क्योंकि जबकि एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में उनके बारे में बहुत कम जानकारी है। हम उनके बारे में आज आपको बताएंगे, जो कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाला पहला इंसान था, जो कि 11वीं सदी में योगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की थी। मिलारेपा कैलाश पर्वत के शिखर पर जो पहुँचे ये संत, तो जानिए फिर क्या हुआ। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सात्विक वाणी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलारेपा जो है वो कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले पहले इंसान थे। कैलाश पर्वत, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके शिखर पर अभी तक केवल एक ही संत पहुंच पाए हैं। जी हाँ, माना जाता है कि तमाम प्रयासों के बाद भी कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव होता है। इसी वजह से इसे रहस्यमयी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। कैलाश पर्वत को भारत के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की आस्था का प्रतीक माना जाता है। 6,656 मीटर की ऊंचाई वाले इस पर्वत को लोग बस दूर से ही देख सकते हैं। सुपर नेचुरल ताकतों का होता है यहाँ पर अनुभव। इसके बारे में भी काफ़ी बातें, काफ़ी पौराणिक कथाएं कही गई हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत के पास स्थित कैलाश मानसरोवर को भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। कहा जाता है कि भगवान शिव अपने परिवार के साथ यहीं पर रहते हैं। इसी वजह से आज तक इस पर कोई नहीं चढ़ पाया। जो भी इस पर चढ़ने का प्रयास करता है उसे सुपरनैचुरल ताकतों को अनुभव करना होता है। यहाँ तक कि ये भी दावा किया जाता है कि जब रूस के एक पर्वतारोही ने इस पर चढ़ने का प्रयास किया था तो उनका दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगा। उन्हें अचानक बहुत कमज़ोरी महसूस हुई। मन में ऐसा ख्याल आया कि उन्हें यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। इसके अलावा उन्हें ये भी अनुभव किया कि यहाँ पर समय तेज़ी से बीतता है। साथ ही यहाँ पहुंचकर कई यात्रियों और वैज्ञानिकों ने ये भी महसूस किया कि उनके बाल और नाखून बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। हालांकि अभी तक वैज्ञानिक इसके पीछे की वजहों को ढूंढ नहीं पाए हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस रहस्यमयी पर्वत पर केवल एक ही संत चढ़ पाए हैं। दरअसल कहा जाता है कि तिब्बत के रहवासी संत मिलारेपा जी कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति हैं। मिलारेपा जी ने अपनी साधना को पूरा करने के लिए कैलाश पर्वत की यात्रा की थी। उन्होंने अपना अध्ययन पूज्य गुरु श्री मारपा जी की छत्र छाया में किया था। उन्होंने अपना पूरा शरीर श्री मारपा को समर्पण कर दिया था, जिसके बदले में उन्होंने उनसे थोड़ा सा खाना, कपड़े और भिक्षा का दान मांगा। दरअसल मिलारेपा जी ने कैलाश पर्वत की यात्रा गुरुजी मारपा की आज्ञा में ही पूरी की थी। हालांकि इस यात्रा में उनके साथ कुछ अनुयायी भी मौजूद थे, लेकिन केवल वो ही इस यात्रा को पूरा कर पाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जाता है कि उन्होंने ईस्वी 1093 से कैलाश पर्वत पर पश्चिम दिशा की ओर से चढ़ाई करनी शुरू की थी। इस यात्रा के बीच उनकी मुलाकात एक बौद्ध धर्म के जाने माने प्रचारक नरोवान जी से हुई। नरोवान जी ने मिलारेपा जी के सामने एक शर्त रखी और कहा, इस शिखर पर जो पहले पहुंचेगा उसका कैलाश पर्वत पर वर्चस्व होगा। मिलारेपा जी ने ये शर्त मान ली।
इसके बाद दोनों एक साथ पर्वत की यात्रा शुरू करते हैं। अब हुआ ये कि नरोवान जी तो बिना रुके आगे बढ़ते चले जा रहे थे और थोड़ी देर में ही वो पर्वत के शिखर पर पहुंचने वाले थे। लेकिन मिलारेपा जी अभी तक आराम ही कर रहे थे। इसके बाद उनके किसी अनुयायी ने उन्हें जगाया और बताया कि नरोवान जी तो पर्वत के शिखर पर पहुंचने वाले हैं, आप अभी तक आराम कर रहे हैं। फिर मिलारेपा जी ने काफ़ी तेज़ी से पर्वत की चढ़ाई शुरू की और कुछ ही समय में वह शिखर के निकट पहुंच गए। इस बीच नरोवान जी भी शिखर की ओर तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। तभी सूर्योदय की पहली किरण उनके चेहरे पर पड़ी, जो इतनी तीव्र थी कि वो पीछे हट गए। इस बीच मिलारेपा जी कैलाश पर्वत के शिखर पर पहुंच गए। नारोवान जी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने अपराध भाव से इस पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया था। फिर उन्होंने मिलारेपा जी से माफ़ी मांगी। इस तरह मिलारेपा जी कैलाश पर्वत के शिखर पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन गए। कहा जाता है कि इसके बाद मिलारेपा जी ने कई सालों तक कैलाश पर्वत पर ही साधना की। साधना करने के बाद फिर वह वापस लौटकर अपने गुरु मारपा जी के पास आए। इसके बाद मारपा जी ने उन्हें एक अंधेर कोठरी में बंद कर दिया, जहां उन्होंने अपनी तंत्र विद्या को पूर्ण किया। लेकिन अभी भी उनकी विद्या संपूर्ण नहीं हुई थी, जिसके बाद वह ऋषि मारपा के गुरु श्री नरोपा जी के पास गए, जहाँ उन्होंने संपूर्ण शिक्षा प्राप्त की। हालांकि कहा जाता है कि मिलारेपा जी अभी भी जीवित हैं और वो कैलाश पर्वत की किसी गुफा में बैठकर तपस्या कर रहे हैं। अभी यह सच है या नहीं, इसके बारे में तो कोई भी नहीं जानता। अगर आपको हमारी ये छोटी सी कहानी मिलारेपा जी की अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। जहाँ पर मिलारेपा जी तिब्बत के सबसे प्रसिद्ध योगियों और कवियों में से एक थे। वह युवा जीवन में हत्यारे जाने गए, जो कि बाद में बदल गए और बौद्ध धर्म के अनुयायी बने। यह मारपा के शिष्य थे और काग्यू संप्रदाय के महान व्यक्तियों में जाने गए। जब इनकी बात की जाती है तो इनका प्रारंभिक जीवन जो था वो भाद्रपद के 25वें दिन पर इनका जन्म हुआ था। मिला उनका पारिवारिक नाम था और उनका जन्म तिब्बत में हुआ था। इनके 7 वर्ष की आयु में पिता वसीयत लिखकर चाचा और बुआ को सौंपकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके बाद इनके जो चाचा और बुआ थी, इन्होंने इनकी सारी संपत्ति पर अधिकार कर लिया और माँ पुत्र और इनकी एक बहन भी हुआ करती थी, उनको अत्यधिक कष्ट पहुँचाया। गर्मियों में जब खेती का काम होता था तो चाचा का नौकर बनना पड़ता। ठंड में जब ऊन से संबंधित कार्य होते थे तो बुआ का नौकर बनना पड़ता। इनका भोजन कुत्ते के भोजन से भी बदतर था और काम गधे से भी कहीं ज़्यादा। इनके 15 साल का होने पर माँ ने वसीयतनामे के अनुसार संपत्ति वापस मांगी, तो भरी सभा में चाचा ने माँ बेटे को पीट दिया। इससे अत्यंत पीड़ित होकर माँ ने इन्हें काला जादू सीखने और प्रतिशोध लेने को कहा। चाचा, बुआ और जो दूसरे पड़ोसी थे, उनका सर्वनाश न करने पर माँ ने आत्महत्या की चेतावनी दे दी। मिलारेपा ने काला जादू सीखा और उसके प्रयोग से चाचा के घर पर विवाह उत्सव में एकत्रित परिवार, संबंधियों और पड़ोसियों के समेत 35 लोगों को मार डाला। पूरे गांव की खड़ी फसल को ओलावृष्टि से नष्ट भी कर दिया। इसके बाद मिलारेपा को पाप का भार महसूस हुआ और उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। तब मिलारेपा ने गुरु की खोज की और मारपा के बारे में सुनकर उनके स्थान पर पहुंच गए। गुरु ने उनकी अनेक प्रकार से परीक्षा ली, जिसमें मकान बनाना, फिर तुड़वाना, फिर दोबारा तिबारा बनवाना, तुड़वाना, ये सब था। इससे मिलारेपा की पाप शुद्धि हुई और गुरु मारपा ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। इनके बारे में मिलारेपा के जीवन पर फिल्म भी बनी हुई है, वीडियो डॉक्यूमेंट्री भी है, जिनमें कि मिलारेपा ने जिन गुफाओं में तपस्या की उसके बारे में।
मिलारेपा ने जिन गुफाओं में तपस्या की, इसकी 3 डॉक्यूमेंट्री बनी गई हैं। अगर आप देखना चाहें तो आप उनको देख सकते हैं। और तिब्बत के गुरु मिलारेपा, तंत्र से ज्ञान तक का सफ़र, यह हमारी रहेगी अगली वीडियो आपके लिए। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर लें। तब तक के लिए नमस्कार।